Very good morning to all of you. Let's start our session with SGX Nifty. SGX Nifty is showing a flat opening right now. It is only 9.5, so it could be a flat or near to. I mean, किसी भी direction में we can get an opening, right? Now, the next thing is overall, the global sentiments are negative. So Dow Jones are negative, S&P is negative, Nasdaq is negative. So almost all indices are negative. Futures are positive, but very slight amount. So overall, the sentiments are near to negative. So opening could be near to negative. Okay. Now the commodity is showing downside momentum. Okay. So overall, the impact could be in the runtime market, real time market. It could be a positive momentum. We can see because जैसा मैंने पहले आपके साथ डिस्कस किया था, if oil rises, it is negative for Indian market. So right now it is showing a bit downside momentum. So it could be a probability that Indian market could be up. अब यहाँ पे बात करेंगे USD INR की, तो यहाँ पे USD is dominating INR. So right now once again it's a mix and match sentiment, right? अभी आप यहाँ पे देखिए it's 26.5. So कोशिश कर रहा है ये ऊपर आने की, बट ओवरऑल अभी सेंटिमेंट अगेन मोर टुवर्ड्स बियरिश है. नेक्स्ट जो हमारा आता है FIDI डेटा, इट इज अगेन बियरिश, इट इज शोइंग बियरिश सेंटिमेंट. ठीक है. तो या इट इज इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस बोथ आर मोर टुवर्ड्स बियरिश. आप प्रो का डेटा भी बियरिश है एंड DI का डेटा भी बियरिश है. सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर्स, सॉरी स्टॉक फ्यूचर्स में यहाँ पे हमको माइल्ड बुलिशनेस दिख रही है, बट ओवरऑल अगर हम समराइज करें तो इट इज मोर टुवर्ड बियरिश. तो पिछले कुछ दिनों से हमारा जो डेटा हमको मिल रहा है वो मोर टुवर्ड्स बियरिश है, लेकिन जब हम रियल टाइम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमको दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और बहुत अच्छे से मिल रही है, बहुत क्लियरली मिल रही है. ठीक है. उसका क्राइटेरिया बहुत सिंपल है. यहाँ पे हम लोग सिर्फ बेस प्रिपेयर कर रहे हैं, और जब हम रियल टाइम मार्केट में ट्रेड करते हैं, रियल टाइम मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो हम प्राइस एक्शन और OI डेटा को फॉलो करते हैं. एंड जब आप उसको फॉलो करते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छे डायरेक्शन क्लियर, ठीक है, अच्छा नहीं बट क्लैरिटी मिलती है. ठीक है. जरूरी नहीं है कि हमको डेली 3 ट्रेड 4 ट्रेड मिले, बट जितने मिलते हैं उतने प्रोबेबिलिटी उसमें प्रॉफिट की बढ़ती है, क्योंकि हम लोग सिस्टमैटिक एंट्री लेते हैं और सिस्टमैटिक एग्जिट करते हैं. ठीक है. ऐसा मैं ये नहीं कहूंगी कि हर बारी आपका टारगेट हिट होता है. कई बार आपका एसएल हिट होता है, कई बार ट्रेलिंग एसएल हिट होता है, राइट. लेकिन हमारे को एक डायरेक्शन का श्योरिटी रहता है, और हम एंट्री एग्जिट रैंडम नहीं करते हैं, प्रॉपर सिग्नल के साथ एंट्री करते हैं, प्रॉपर एसएल ट्रेल करते हुए एग्जिट करते हैं. इवन इफ यू आर नॉट ट्रेलिंग एसएल, बट इफ यू आर, आपका कोई टारगेट सेट है, तो आपका जो ऑलरेडी यू हैव एवरीथिंग इन योर विद योर, आई मीन आपका सारा प्लान पहले से रेडी होता है कि हमको कहाँ पे एंट्री लेना है, कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट करना है, राइट. सो क्लैरिटी रहता है. ऐसे रैंडमली हम कहीं पर भी एंट्री नहीं कर लेते, कोई पैनिक एग्जिट हम लोग नहीं करते हैं. ठीक है. सो दीज आर द पैनिक एग्जिट करना, अर्ली एग्जिट करना, या फिर गलत डायरेक्शन में एंट्री लेना, ये सब चीजें तब होती है जब आपको क्लैरिटी नहीं होता. बट हम लोग जब ये चीजें पहले से स्टडी करके रखते हैं तो हमारे पास एक डायरेक्शन की क्लैरिटी रहती है, और हम लोग उसी अकॉर्डिंग अप्रोच करते हैं अपने ट्रेड्स को, और रिजल्ट भी अकॉर्डिंगली, हमारे लॉसेस कम होते हैं एंड प्रॉफिट्स कंपैरेटिवली, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट्स बढ़ती जाती है. ठीक है. तो नाउ क्विकली हम लोग देखते हैं OI डेटा को. अब आज एक्सपायरी है किसकी? निफ्टी की. तो अब निफ्टी में अगर हम ट्रेड करेंगे, बहुत कॉशियसली करेंगे. थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है तो आप उसमें ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज आज उसका एक्सपायरी है, राइट. एक्सपायरी के दिन ट्रेड नहीं करना. अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती भी है तो यू कैन गो फॉर अ नेक्स्ट एक्सपायरी. ठीक है. बट जब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तब तक आप एक्सपायरी ट्रेड्स को अवॉइड करेंगे, राइट. और इवन सेकेंड हाफ में तो बिल्कुल अवॉइड करेंगे. फर्स्ट हाफ में अगर आप चाहते भी हो तो आप यू कैन प्लान, बट सेकेंड हाफ में तो बिल्कुल आप अवॉइड करेंगे. एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, राइट. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज क्विकली हम OI डेटा को देखते हैं. तो यहाँ पे जो OI डेटा हमको दिख रहा है, दैट इज जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे भी है, दैट इज 24,100 के आसपास है ये, जहां पर कि कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स दोनों ही ऑलमोस्ट सेम क्वांटिटी में है. तो वी कैन से यहाँ पे स्ट्रेंथ, मतलब इस प्राइस में दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है. वंस अगेन जो हमने अभी देखा इनडिसिसिव कंडीशन में है. राइट नाउ किस भी डायरेक्शन में जा सकता है. ऑल डिपेंड्स ऑन ओपनिंग, कि ओपनिंग किस डायरेक्शन में होती है. अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो नेक्स्ट हम लोग 5 to 10 मिनट्स को चेक करते हुए अपने ट्रेड्स को चेक करेंगे. नाउ इस लेवल से जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, दैट इज 24,200, और उसके बाद में 24,300. तो जब इस लेवल के ऊपर, दैट इज 24,200 के ऊपर, अगर हमको ग्रीन फर्स्ट 15 मिनट की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर मिलेगी, उसके बाद में हम देखेंगे कि इसका हाई ब्रेक हो रहा है,
तो हम उसमें कॉल साइड के ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, राइट। इन द सेम वे अगर हमको इसके नीचे एक रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है दैट इज 24,000, तो हम नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा कि हम वेट करेंगे उससे नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग का, रनिंग कैंडल में एंट्री प्लान नहीं करेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये आता है यूजुअली कि क्या सेकंड कैंडल भी 15 मिनट्स की ऑब्जर्व करनी है, तो दैट इज नॉट कंपल्सरी, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल लेनी है, उसके बाद में यू कैन स्विच योर टाइम फ्रेम टू 5 मिनट्स। वो किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक करती है तो हम वहां पे अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं अभी मैं चार्ट्स पे भी आपको थोड़ा सा रफली बता दूंगी। तो हमारा लेवल फॉर डाउन साइड क्या हो गया 24,000 और अप साइड क्या हो गया 24,200। इनके ऊपर अगर हमको क्लोजिंग मिलती है ऊपर या नीचे, उस अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, और उसके बाद में 24,100 के ऊपर आपको एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलती है। सबसे पहली बात तो आपकी जो भी कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए बॉडी छोटी विक बड़ी, ठीक है, उसको अवॉइड करेंगे। आपकी कैंडल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अगर ग्रीन कैंडल है तो भी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, उसकी विक्स होगी तो छोटी होगी कंपेरेटिवली, मतलब जो भी विक है, अगर मैं बात करती हूँ रेशो की, तो आपकी बॉडी एटलीस्ट 60 to 70% होनी चाहिए और बाकी बची हुई ऊपर नीचे की विक हो सकती है। इससे छोटी कैंडल को हम लोग वीक कैंडल, मतलब 50% से नीचे अगर है, 60% से नीचे भी अगर है, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग कैंडल कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। नाउ वंस अगेन आई विल कम टू द पॉइंट। मान लीजिए आपकी ओपनिंग थोड़ी सी डाउन हुई, दैट इज 24,050 के आसपास हुई, उसके बाद आपको एक ग्रीन कैंडल मिलती है जिसकी की क्लोजिंग आपको 24,100 के ऊपर मिलती है। तो आपका क्या गेम गेम प्लान होना चाहिए, सिंपल। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को हमने एक बेस क्राइटेरिया रखते हुए नेक्स्ट कैंडल पे फोकस किया, नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल पे फोकस किया। अगर उसने हमको वन सेकेंड क्लोजिंग 24,100 के ऊपर दे दी, तो हम उस अकॉर्डिंग उस टाइम पे स्ट्राइक पे जाकर के प्राइस एक्शन को चेक करेंगे और वहां पे अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे, राइट। सो इन दिस वे वी कैन प्लान। और इसका जस्ट ऑपोजिट, मान लीजिए थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ लेकिन बाद में जो कैंडल बनी वो रेड बनी, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी 15 मिनट्स की, तो उसके बाद में अगर उसका लो ब्रेक हुआ तो हम उसमें फुट साइड के ट्रेड्स को चेक कर सकते हैं और प्रॉपर एनालाइज करके अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं अपन बैंक निफ्टी पे। यहाँ पे देखेंगे तो वंस अगेन यहाँ पे जिस लेवल पे अभी ये है, इसके नियरेस्ट जो सपोर्ट है ये, ठीक है। सपोर्ट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पुट राइटर्स ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो डेफिनेटली फिर ये थोड़ा सा, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पे ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है तो सेम हमारा क्राइटेरिया रहेगा, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल, उसका हाई लो ब्रेक, उसके बेसिस पे अपने ट्रेड्स को हम लोग प्लान करेंगे। अब मान लीजिए ऐसा होता है कि फर्स्ट कैंडल बन गई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल और उसका लो ब्रेक हो गया, तो उस टाइम पे अपने ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे हम लोग, उसके बाद में फिर 15 मिनट्स की कैंडल पे ही फोकस करेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मान लीजिए फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, नेक्स्ट जो 5 मिनट की कैंडल है उसने हाई की जगह उसका लो ब्रेक किया, ठीक है, तो फिर हम लोग क्विकली हम लोग उसमें ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, फिर एक कैंडल का और वेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, बट इससे हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ गलत एंट्रीज प्लान हो जाती है, क्योंकि इस टाइप का अगर सिनेरियो बनता भी है तो फिर हम लोग डेफिनेटली स्ट्राइक प्राइस को भी प्रॉपरली फॉलो करेंगे और उसके बाद ही अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज सेंसेक्स को अगर हम देखते हैं, इसमें हम लोग लेवल देख लेते हैं पहले एक बार। सो यस, फर्स्ट जो हमारा लेवल है वो है 50,000 55,500 अप साइड के लिए, और डाउन साइड के लिए जो हमारा लेवल है वो 54,500 क्लियरली विजिबल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे आप देख लीजिए स्ट्राइक प्राइस, इस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों सेम क्वांटिटी में। तो पहली चीज तो अगर ये लेवल ब्रेक हो गया, इट इज एक पॉजिटिव सेंटीमेंट। देन अगेन ये लेवल भी अगर ब्रेक हो जाता है तो डेफिनेटली अपसाइड के अच्छे ट्रेड हमको मिल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली सेम फॉर डाउन साइड, 54,000 पे अगर आप कॉल वर्सेस पुट देखोगे तो पुट राइटर्स ज्यादा है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक हो गया दैट इज अ सपोर्ट रिएक्टिंग इज अ सपोर्ट, तो यहाँ पे हम लोग फिर पुट साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं। या फिर यहाँ से अगर प्राइस रिजेक्शन लेके ऊपर आता है उस वक्त हम लोग प्राइस एक्शन को चेक करेंगे स्पॉट एंड स्ट्राइक दोनों पे, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग कॉल साइड्स के ट्रेड्स पे भी प्लान कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज सेंसेक्स। सेंसेक्स में अगर हम देखेंगे तो अभी स्पेसिफिकली जिस लेवल पे खड़ा है वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, दैट इज कॉल राइटर्स ज्यादा है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो फिर वन सेकेंड यहाँ से मार्केट के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि 77,000 से वापस एक रिट्रेसमेंट हमको मिल जाए और हमको अल्टीमेटली अपसाइड के ट्रेड्स को प्लान करने का मौका मिल जाए। तो प्राइस एक्शन को चेक करेंगे, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल, उसके बाद की कैंडल, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है बिग बड़ी है बॉडी छोटी है, तो उस टाइप के ट्रेड्स को अवॉइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्विकली हम आते हैं चार्ट्स पे।
ये एक्चुअली सेंसिबल का डेटा है। तो सेंसिबल में आपको इस तरीके का ओआई प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिलता है, जिससे जो चीज हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं सेम वो चीज यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाती है। तो आप चार्ट्स के साथ में ओआई प्रोफाइल को चेक करते हुए अपने ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होता है, मुझे बार बार चार्ट देखना पड़ता है, ओआई डेटा देखना पड़ता है, चार्ट देखना पड़ता है, ओआई डेटा देखना पड़ता है। यहाँ पे आपको दोनों चीज एक साथ मिल जाती है। तो अगर आप सेंसिबल देख रहे हो, ठीक है, सेम चीज फायर्स में भी आपको मिलती है। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा इंटरफेस यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इसमें बाय डिफॉल्ट लगा हुआ मिलता है, इसको आप हटा सकते हो। सिंपली आप लोग ओआई प्रोफाइल पे फोकस, ओआई डेटा पे फोकस करोगे और यहाँ पे अपने प्राइस एक्शन पे फोकस करोगे। इन दोनों को मिला करके जब आप ट्रेड प्लान करोगे तो आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्विकली हम चार्ट्स पे आते हैं। यहाँ पे मैंने कल आपको एक लेवल ड्रॉ करके दिया था और आप लोगों को बोला भी था जो भी इंटरेस्टेड है आई एक्सप्लेन देम कि ये क्या है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसके नीचे मार्केट गया, बट इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। पहली चीज तो गया ही बहुत बात बने, लेकिन अगर गया तो इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया। सो अल्टीमेटली जो मैं आपको कहना चाह रही हूँ व्हाट इज दैट दिस, ये अगर किसी को जो भी इंटरेस्टेड है उसको मैं डीएम पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इट्स वेरी सिंपल, कोई बहुत बड़ी चीज ये नहीं है ये लेवल। बट कहने का मतलब ये है कि ये जो लेवल से पास्ट डेटा के बेसिस पे ड्रॉ किए जाते हैं और उसके रिजल्ट्स डेफिनेटली हमको मिलते हैं, राइट। अब आप एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए, ये हमारा प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे लो है, तो वंस अगेन ये की लेवल की तरह काम करेंगे। और आज ये वाला लेवल वंस अगेन 24,085 जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसको भी आप एक की लेवल की तरह कंसिडर कीजिएगा और फिर इसका रिजल्ट जो भी आपको दिखता है आप प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज द दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इन दोनों को जब मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाती हूँ, दैट इज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, तो आपको क्लियरली दिखेगा कि अभी भी स्ट्रेंथ जो है वो निफ्टी में ज्यादा है, ठीक है। यहाँ देखिए एक रेड कैंडल बनी और यहाँ देखिए एक ग्रीन कैंडल बनी है। एक चीज और जो हमने कल भी डिस्कस की थी कि ये बनी थी एक डोजी कैंडल, और मैंने आपको बोला था कि अगर इसके ऊपर हमको क्लोजिंग मिलेगी तो हमारे मार्केट में कंपैरेटिवली बुलिशनेस ज्यादा है, वो क्लियर है, ठीक है। तो देखिए ये सिंपल सिंपल थ्योरी है, डोजी कैंडल के जिस भी डायरेक्शन में हमको नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग मिलती है उस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये एक डोजी कैंडल थी, हमको जो इस मार्केट की डे की क्लोजिंग मिली वो इसके ऊपर मिली, इस रेड लाइन के ऊपर मिली। तो फिलहाल के लिए मार्केट में डेटा कुछ भी बोल रहा हो, ठीक है, ओआई डेटा कुछ भी बोल रहा हो, बट यहाँ पे जो है मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है हम फुल बुलिश नेचर के साथ ट्रेड करेंगे, नहीं, बट स्टिल मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ है। तो अभी भी हम लोग बुलिश नेचर के साथ में, बुलिश बायस के साथ में अपने ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल जो मैंने जस्ट आपसे भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, एक बार मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी, एक सेकेंड। ओके सो लेट्स चेक दिस। ये हमारा कल का फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल था, ठीक है, जो मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया। अभी अगर मैं इसको रेंज को मार्क करती हूँ, सबसे पहले जो हमारे यूजुअली स्टेप होने चाहिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है, तो हमने क्या किया, सिंपली इस रेंज को मार्क किया, ठीक है, और अपनी इसको 5 मिनट्स पे शिफ्ट किया। जो भी फर्स्ट कैंडल ने इस रेंज को ब्रेक किया यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्विकली जाएंगे स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक चार्ट चेक करेंगे और फिर उसके बाद में अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, दिस वॉज द फर्स्ट कैंडल, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल, दिस वॉज द सेकंड 5 मिनट कैंडल एंड दिस वॉज द थर्ड 5 मिनट कैंडल। अब यहाँ पे ऑल्दो इसकी जो रेंज है वो ये है, लेकिन क्योंकि ये वाला जो कैंडल है इसने इसका हाई ब्रेक किया, जो कि 15 मिनट्स की ही कैंडल, 15 मिनट की जो थर्ड कैंडल है वो है, तो यहाँ पे भी आप अपने कॉल साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हो बिकॉज इसने इसका हाई ब्रेक किया है। और यहाँ पर भी आप अपने ट्रेड्स में प्लान करके रह सकते हो। अब आप बताएंगे कि अब आपको लगेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये तो यहाँ पर ही रिवर्स हो गया, डेफिनेटली हो गया। तो जैसा कि मेरी सेकेंड जो मैं आपको बताती हूँ कि अगर इसका लो ब्रेक हो गया, ठीक है, इस कैंडल का जो भी हाईएस्ट ग्रीन कैंडल थी उसका लो ब्रेक हो गया, तो भी आप अपने ट्रेड से मैनुअल एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा हमको ट्रेड मिला पुट कॉल साइड का, ठीक है, या फिर यू कैन से लॉन्ग साइड का, और उसके बाद में यहाँ पे हमको एक अच्छा पुट साइड का ट्रेड मिला। अब इस ट्रेड को कैसे कैप्चर किया जा सकता था, जैसे ही ये वाला कैंडल ग्रीन था इसका लो ब्रेक हुआ, या फिर यहाँ से मैं कॉल साइड के ट्रेड से निकल गई, यहाँ पे मैंने एक पुट साइड के ट्रेड को प्लान किया।
अब जब तक मेरी इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं होगा मैं उस ट्रेड में रह सकती हूँ, फिर इसका लो ब्रेक, फिर इसका लो, सॉरी नॉट लो, क्योंकि मैं पुट साइड के ट्रेड पे हूँ, तो इसका हाई, 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 जिस तरीके से मैं एसएल को ट्रेल करूंगी। ठीक है, तो यहां तक में अगर किसी ने इसको फॉलो किया तो उसको एक अच्छा पुट साइड का ट्रेड इजीली मिला। अब जैसे ही ये वाला कैंडल बना, तो यहाँ पे आप ट्रेड से एग्जिट, मैनुअल एग्जिट कर सकते हो, या फिर अगर एसएल ट्रेल कर रहे हो तो आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाएगा डेफिनेटली इस कैंडल पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। बहुत सिंपल वे है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपली प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान करो, किसी और चीज को फॉलो करने की हमको जरूरत नहीं है। ये जो लेवल्स है ये आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस डेटा, मतलब हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद में सिंपली प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे, कैंडल के हाई लो ब्रेक्स पे फोकस करेंगे, रनिंग कैंडल में एंट्री नहीं लेंगे, कैंडल की क्लोजिंग होने के बाद अपनी एंट्री को प्लान करेंगे। और अगर ये सिंपल स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके लॉसेस मिनिमाइज होंगे और प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज होंगे, राइट? So on this note, let's conclude today's session. We'll be meeting tomorrow at the same time, that is 7:30 a.m. And till then, bye bye. Have a profitable trading day to all of you.